Hello, welcome to our channel ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज बीके झा। मैं बीके झा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूजेस ऑफ एडवर्ब से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब्स के डिफरेंट डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन किए थे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ भी एडवर्ब का क्या रिलेशन होता है, दैट इज वो उसके डेफिनेशन में मैंने बताया था। आज एडवर्ब का यूजेस से संबंधित हम प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करते हैं। आइए, आप देख रहे हैं मच टू प्लस अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, अगर मच टू होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है, पेनफुल। तो पेनफुल क्या हुआ, पेनफुल, केयरलेस और विकेड। तो यहां पर आप एक चीज गौर कीजिए कि क्या है कि यहां पर हम देखते हैं पेनफुल। दूसरी चीज यहां पर क्या है, केयरलेस। और तीसरा यहां क्या है, विकेड। ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। तो सारे वर्ड एडजेक्टिव कैसे हैं, देखिए, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए एक चीज याद रखिएगा, अगर इसके साथ कोई नाउन को आप जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए पेनफुल सिचुएशन, केयरलेस बॉय, विकेड पर्सन। सिचुएशन, बॉय और पर्सन, ये तीनों नाउन है। पेनफुल एडजेक्टिव है, केयरलेस एडजेक्टिव है, विकेड एडजेक्टिव है। और आपको हम बता चुके हैं कि किसी एडजेक्टिव को पहचानने के लिए अगर आपको लगता है ये शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है, इसे जानने के लिए आप इसके साथ नाउन को रख दीजिए। अगर मीनिंगफुल, उसका मीनिंग कुछ निकल के आता है तो एडजेक्टिव होगा। पेनफुल सिचुएशन, केयरलेस पर्सन, विकेड पर्सन। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखिए, एडजेक्टिव कभी हम सी इज ब्यूटीफुल, तो सी इज ब्यूटीफुल अगर हम बोलते हैं तो आप कहिएगा यहां पर हम गर्ल तो नहीं दिए, लेकिन सी वर्ड किसको रेफर कर रहा है, प्रोनाउन है जो गर्ल नाउन को रेफर कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये वर्ड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब आइए, अगर वाक्य में मच टू का प्रयोग हो, पहले मच हो फिर TOO हो, तो उसके साथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव जैसे पेनफुल, केयरलेस, विकेड, ये किसी पर्सन के नेगेटिव साइड को इंडिकेट करता है। तो मच टू रहेगा तो इसके बाद हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आइए, अब अगर टू मच रहेगा तो अब अगर क्या है, अगर टू मच रहेगा तो गौर कीजिएगा, टू मच प्लस नाउन। हमने पिछले यूजेस में क्या देखा, तो पिछले यूजेस में हमने देखा कि मच के बाद अगर टू है तो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और अगर टू मच है, TOO पहले आया है
तो हम क्या करेंगे, उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां देखिए, यहां पर हम जैसे लिखते हैं पेन, पेन, केयरलेसनेस और इनसिंसियरिटी। इन यहां पर इन क्या है, आप क्या देखिए, इन सिंसेरिटी। तो ये तीनों वर्ड जो है ये नाउन को इंडिकेट कर रहा है। पेन, दुख, कष्ट, केयरलेसनेस या इनसिंसियरिटी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो केयरलेसनेस या इनसिंसियरिटी या पेन, तो जब मच के पहले TOO का प्रयोग होगा तो वहां पर हम आगे नाउन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, और लास्ट में है थर्ड, टू मच इनसिंसियरिटी। अब थर्ड यूजेस में हम आते हैं TOO। अगर क्या है, TOO का यहां पर प्रयोग है जिसका मीनिंग होगा मोर देन रिक्वायर्ड, और दिस इज क्या है, यहां पर हम देखते हैं कि दिस इज यूज्ड विथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। जैसे आप देखिए यहां पर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स क्या सब है। देखिए अगर हम यहां पर लिखते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैड, नॉटी, फैट, डल। ये यहां पर क्या होता है, आप गौर कीजिएगा, यहां पर हम अगर लिखते हैं बैड, इसके बाद नॉटी, इसके बाद विकेड, इसके बाद क्या है, फैट और डल। ये सारे वर्ड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स हैं। तो क्या है, टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, टू फैट। तो क्या क्या देख रहे हैं, टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, टू फैट, और टू डल। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और बहुत खराब, बहुत नॉटी, बहुत दुष्ट, बहुत मोटा और बहुत भद्दा, डल। तो अब क्या देख रहे हैं, ये सारे अगर किसी सेंटेंस में TOO का प्रयोग है जिसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए इसे आप नेवर यूज विथ प्लेजेंट एडजेक्टिव, और इसे हम नेवर यूज्ड विथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स। अब अगर आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, अब अगर ये सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हुआ जितना कि नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक तौर पर ये गलत हो जाएगा, तो टू को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई एम
वेरी ग्लैड टू, यहां क्या हो जाएगा, मीट यू। क्या हो जाएगा, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। अब ग्लैड वर्ड जो है ये प्लेजेंट एडजेक्टिव है, और प्लेजेंट एडजेक्टिव को हम TOO के साथ यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है, मैंने यहां पर बताया है कि नेवर यूज्ड विद TOO, टू को आप प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, तो ये वाक्य सही होगा। अब आइए यहां पर आप नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, यहां देखिए, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। अब टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, आप कहिएगा इंटेलिजेंट तो क्या है, इंटेलिजेंट यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लेजेंट एडजेक्टिव है, तो प्लेजेंट एडजेक्टिव को अगर हम यहां यूज करेंगे तो ये TOO के साथ नहीं यूज होना चाहिए, लेकिन आगे जो वर्ड है, आगे क्या है, टू बी चीटेड, वह इतना तेज है कि उसे कोई चीट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर लिखते हैं कि ही इज टू इंटेलिजेंट, और यहां लिखेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहां पर फिर ये वाक्य गलत हो जाएगा। अगर यहां हम लिखते हैं ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वह इतना तेज है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस टू के जगह आप यहां पर अगर वेरी का यूज करते हैं तो ये वाक्य सही हो जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आगे नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव, जैसे यहां ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, वह इतना तेज है कि उसे कोई चीट नहीं कर सकता है, तो आई एम यहां पर ये होगा, तो यहां पर ये वाक्य सही है, क्योंकि चीटेड वर्ड जोड़ने के बाद ये बात प्रूफ हो सकता है कि वह इतना तेज है कि उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम अगर ऐसे लिखते हैं कि ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वह इतना तेज है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यह व्यावहारिक रूप से गलत वाक्य है। यहां TOO के पास आप वेरी का यूज करेंगे तो यह वाक्य करेक्ट हो जाएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए नन टू, यहां पर नन टू का मतलब क्या होगा, नन टू का मतलब नॉट वेरी, यह होगा दिस कैन बी यूज्ड विथ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। अब प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ इसका हम प्रयोग करेंगे, दिस ऐसे इज नन टू गुड। तो इसका हिंदी मीनिंग, सॉरी, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होगा, दिस ऐसे इज नन टू गुड, यानी कि दिस ऐसे इज नॉट वेरी गुड। हो सकता है कोई ऐसे बहुत अच्छा हो, नहीं हो। नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि दिस ऐसे इज नन टू बैड, और यहां पर हम अगर देखें दिस ऐसे इज नॉट वेरी बैड, मतलब नॉट वेरी बैड का मतलब क्या हो जाएगा, खराब नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, नन टू का क्या मीनिंग होगा, नॉट वेरी, और नन टू को यूज हम दोनों के साथ कर सकते हैं, प्लेजेंट
या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं, जो हमने एग्जाम्पल में यहाँ देखा है कि दिस एसे इज नन टू गुड, दिस एसे इज नॉट वेरी गुड, दिस एसे इज नन टू बैड, दिस एसे इज नॉट वेरी बैड। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर क्या देख रहे हैं, ओनली टू का मतलब होगा वेरी। दिस कैन बी यूज्ड विथ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। तो यहां क्या देख रहे हैं, आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, जिसका आप ऐसे भी मीनिंग लिख सकते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, जो सही है। हम लिख सकते हैं योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। तो यहां पर बैड और ग्लैड आपने क्या देखा, हमने यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि दो वर्ड हम यूज करते हैं कि एक आया बैड और एक आया ग्लैड। ये बैड और ये क्या देख रहे हैं आप यहां ग्लैड, ये दो वर्ड है जो, ये क्या है, बैड हो गया प्लेजेंट एडजेक्टिव, सॉरी बैड हो गया अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स और ग्लैड क्या हो गया, प्लेजेंट एडजेक्टिव। और इसका दोनों का यूज हमने किया है कि आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, जिसका मीनिंग क्या होगा, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर। और दूसरे में योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। आइए अब दूसरे पे आते हैं, वेरी। यहां पर दिस इज यूज्ड विथ प्लेजेंट, तो वेरी वर्ड आप सभी जानते हैं ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब का यूज क्या होता है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो सी इज ब्यूटिफुल और दूसरे में सी इज अगली। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर वर्ड ब्यूटीफुल और अगली, तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल वर्ड जो है प्लेजेंट एडजेक्टिव है, और अगली क्या है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। तो वेरी दिस इज यूज्ड विथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी क्या है, दिस इज प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन आप जानते हैं क्या वर्ड होता है कि द वर्ड विच इज यूज्ड विथ इंस्टेड ऑफ नाउन, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल मीन्स हियर इट मीन्स द ब्यूटीफुल जो प्लेजेंट एडजेक्टिव है, किसी लेडी किसी लड़की के बारे में बता रहा है, ये प्लेजेंट एडजेक्टिव है। सी इज वेरी अगली, तो ब्यूटीफुल प्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज है, और अगली अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज है। तो इस तरह हमने क्या देखा कि वेरी वर्ड जो है ये दोनों के साथ यूज हो सकता है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ। आइए, और अब जो हम आपको बता रहे हैं इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, और इसे आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना है। ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट। एनफ से ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर गो थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे एनफ का प्रयोग हम कब करते हैं, एनफ के प्रयोग से पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं कि आप इस
वाक्य में देखिए इंटेलिजेंट एनफ, दूसरे में आप देखिए ही रन्स फास्ट एनफ टू विन द रेस। अब अगर थर्ड में हम आते हैं ही इज लकी एनफ टू गेट ए जॉब। नेक्स्ट में ही इज ग्रेट एनफ टू पार्डन यू। एंड फाइनली फिफ्थ सेंटेंस में he is lucky enough to be selected for this post। तो अगर हम यहाँ इसको मेंशन करें तो क्या देखते हैं, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, फास्ट। नेक्स्ट में फिर क्या देख रहे हैं हम, लकी। इसके बाद क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ग्रेट। एंड फाइनली लकी तो आपको बता ही चुके हैं। तो अब कहेंगे ये सारे वर्ड पॉजिटिव डिग्री में है। इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। फास्ट पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री फास्टर होगा और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट हो जाएगा। लकी क्या होगा, लकियर हो जाएगा, लकीएस्ट हो जाएगा। एंड फाइनली ग्रेटर, ग्रेट है पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर एनएफ का प्रयोग सेंटेंस में है तो एनएफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, तो और इसके बाद हम एनएफ का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में कैसे होगा, इंटेलिजेंट एनएफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एनएफ, फास्ट एनएफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एनएफ, लकी एनएफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एनएफ, ग्रेट एनएफ पॉजिटिव डिग्री प्लस एनएफ। एंड फाइनली फिफ्थ सेंटेंस में लकी एनएफ टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। तो लकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब आइए, अगर इसी सेंटेंस को रॉन्ग करना होगा या गलत कब होगा, कि अगर हम लिखते हैं ही इज एनफ लकी या एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड इट, तो ये गलत हो जाएगा। एनफ का प्लेस क्या होगा, पहले नहीं हो करके पहले पॉजिटिव डिग्री का आएगा। अब अगर इसे और तरह से मिस्टेक करेगा तो आप क्या कहेंगे, ही इज मोर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट, तो भी गलती होगा। ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड इट, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ याद रखिए पॉजिटिव डिग्री प्लस एनएफ का प्रयोग होता है। उसी तरह अगर एनएफ फास्ट लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, फास्टर एनएफ लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, फास्टेस्ट एनएफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री फास्ट और एनएफ। उसी तरह लकी अगर होगा तो क्या होगा, लकी एनएफ। अगर ग्रेट है तो एनएफ ग्रेट नहीं लिखेंगे, ग्रेट एनएफ लिखेंगे, ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है और इसके बाद एनएफ का प्रयोग करेंगे। तो अगर ग्रेटर एनएफ लिखेंगे तो गलत होगा, ग्रेटेस्ट एनएफ लिखेंगे तो गलत होगा। तो सही क्या होगा, ग्रेट एनएफ। तो इस तरह हमने क्या देखा, अगर एनएफ का यूज सेंटेंस में है तो पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, इसके बाद हम एनएफ का यूज करेंगे। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके और यूजेस को डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कहीं डिफिकल्टी फील करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसे लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।